ये आईसी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यही मदरबोर्ड काफ़ी सारे हैंडसेट में यूज होगा जहाँ पे ये रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा, ये आईसी मिलेगा। तो उस वक्त अगर ये आईसी ख़राब होता है तो आप इसको बाईपास कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे 200 प्लस होगा, ठीक है, लेकिन दोनों पे सेम होगा, थोड़ा सा 19-20 होगा। जैसे डीपी है उसमें थोड़ा सा जीआर ज़्यादा होगा। B2B कनेक्टर पे आते हैं, देखो ये हमारा रहा B2B कनेक्टर। बीबस इन, याद रखने ना, इस नाम का कोड जब तक चलेगा जब तक इसके बीच में कोई सीरीज में ना आ जाए। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो है पोको X3 के ऊपर है। आप इसमें देखोगे पोको X3 के ऊपर इसमें चार्जिंग आईसी जो है आपको देखो, एक तो यहाँ लगा हुआ है BQ25968 लगा हुआ है एक चार्जिंग आईसी, और एक चार्जिंग आईसी जो इसकी देखो दूसरी तरफ अगर देखो तो यहाँ पर लगा हुआ है PM7150, यानी कि इसके अंदर जो है 2 चार्जिंग सर्किट दिया हुआ है। तो आज हम ये समझेंगे कि इसकी 2 सर्किट चार्जिंग आईसी का कैसे वर्क करता है। हालांकि ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, बोर्नियो परचेस करते हैं। बोर्नियो परचेस करने के बाद वो डायरेक्ट हार्डवेयर सोल्यूशन को खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं वो इस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं। यहाँ B2B कनेक्टर से निकल रहा है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये वाली लाइन जो है देखो डायरेक्ट वो देखा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से निकला एक ये OBP आईसी में जा रहा है, मॉसफेट बेस है। उसके बाद एक इस चार्जिंग आईसी में जा रहा है और यहाँ से निकल करके ये चार्जिंग आईसी में इनपुट हो रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखना ना, जो हार्डवेयर सोल्यूशन होता है वो सिर्फ नॉलेज के सिर्फ 5% होता है। तो आपको अगर सेमेटिक लेवल पर ज्ञान है, अगर आपको डायग्राम समझने आता है, डायग्राम रीड करने आता है, तो आप इसको सर्किट को और बेहतरीन रूप से आप समझ सकते हो। तो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोको X3 का जो डबल चार्जिंग आईसी का फ़ोन है, इसको हम कैसे रीड करते हैं चार्जिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो, मैं आपको सब बोर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब भी आप देखोगे टाइप सी का सब बोर्ड होगा, तो टाइप सी के सब बोर्ड में आपको सबसे पहले जो आप पहला वाला ये देख सकते हो, ये वाला जो आप ये पहला वाला देख सकते हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पिन जो है ना वो ग्राउंड होगा, ठीक है। दोनों साइड वाला, सबसे पहले बात ध्यान देना, टाइप सी का जब भी जैक होगा जो उसके दोनों साइड वाला होगा वो ग्राउंड होगा। उसके देन दोनों साइड वाला जो होगा उसके सेकंड नंबर वाला, ये आपस में चिपका हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, और ये कहलाएगा बी बस। ये कहलाएगा बी बस। बी बस यानी कि चार्जिंग आईसी की इनपुट लाइन, समझ लेना, इसको हम बी बस वो नाम से बोलते हैं। और इसके जो बाजू वाला है ये देखो, ये DMDP है। अब DMDP में 4 क्यू है, याद रख लेना, ये दोनों साइड से चार्जिंग लगता है, इस वजह से अलग अलग होता है। उसके बाद जो पिन होते हैं ये TX और RX का होता है, जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह में यूज करते होगे, देखते होगे। उसके बाद ये OTG के लिए भी काम करने के लिए काम करता है। याद रखना ना, अगर आपको टाइप सी जैक से हैंड फ्री चलाना हो, जैसे कि आपको टाइप सी जैक है और कई सारे फ़ोन में आप नए फ़ोन में देखते होंगे हैंड फ्री जैक जो है ना टाइप सी में काम करता है। तो उसमें टाइप सी में कैसे काम करता है तो मैं बता दूं, इसके DMDP के थ्रू इसका जो है डिटेक्शन होता है और यहाँ पे हैंड फ्री भी चलता है इसका, ठीक है। DMDP से ही चलता है, उसका अलग से आपको हैंड फ्री का कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये देखो, मैं आपको बीबस लाइन समझाता हूँ। बीबस लाइन यहाँ से निकल रहा है, तो सबसे पहले बोर्ड के बैक साइड में देखो, ये चार्जिंग जैक है इसके बैक साइड में आप देखो तो यहाँ पे 3 पिन करके एक कंपोनेंट लगा हुआ है। बहुत से लोग इसको ट्रांजिस्टर बोलेंगे, मॉसफेट बोलेंगे, लेकिन ये जो है वो है डायोड, ठीक है दोस्तों। ये जो लगा हुआ है ये डायोड है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो याद रखना आप इसको रिमूव कर दीजिए, इसको दोबारा रिप्लेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, अगर ये डायोड ख़राब हो गया तो आपका मोबाइल में दिक्कत क्या आएगा। सबसे पहले आपका मोबाइल का जो है ना वो चार्जिंग बहुत ही स्लो होगा, ठीक है। क्या होगा, चार्जिंग स्लो होगा, USB नॉट रिकॉग्नाइज का भी मैसेज आएगा, ऐसे करके मतलब कि चार्ज होगा बट बहुत ज़्यादा स्लो होगा, आप ये समझ सकते हो। और ये पता कैसे चलेगा कि ये डायोड ख़राब है।
जब आप यहाँ पे GR चेक करोगे ना, GR चेक करोगे तो 200 से कम GR दिखाएगा बी बस पे, तो आप समझ लेना कि आपका जो है लाइन का ये डायोड जो है वो ख़राब है। तो ये वाला देख सकते हो, ये हमारा B2B कनेक्टर पे ये लाइन चला गया। उसके बाद यहाँ से देखो DMDP लाइन, DMDP लाइन है, यहाँ पे देखो ये कपलिंग लगा हुआ है। ये म्यूचुअल कपलर अधिकतर आप देखे होंगे डिस्प्ले सेक्शन और कैमरा सेक्शन के जैक के पास, डिस्प्ले जैक कैमरा जैक के पास ये देखे होंगे। दोस्तों अगर ये ख़राब हो जाए इसके ऊपर आप जंपर लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि कहीं भी डिस्प्ले जैक हो या फिर कैमरा जैक हो वो निकाल के यहाँ पे लगा दो। तो जब भी हम आगे चेक करते हैं, देखो ये भी लाइन हमारा B2B कनेक्टर में चला गया। इसका सिमेट्रिक है नहीं, इस वजह से मैं आपको इसका हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर मैंने समझाया। तो अब जो मैं यहाँ से समझाऊंगा ना वो सिमेट्रिक बेस समझाऊंगा। तो देखो अब सबसे पहली बात, अगर यहाँ से हमारा सब बोर्ड था, देखो ये हमारा सब बोर्ड है, अब सब बोर्ड से पत्ता लगेगा, यहाँ से पत्ता लगेगा, तो ये हमारा जो पत्ता है ये सीधा कहाँ चला आएगा, ये वाला कनेक्टर में। तो इस कनेक्टर को हम बोलते हैं B2B कनेक्टर, याद रखना, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, ठीक है। जैसे सपोज करो तो देखोगे इसको हम बोलते हैं B2B कनेक्टर। जैसे कि आप देखो यहाँ पे हमारा सब बोर्ड था, ठीक है, ये सब बोर्ड था, यहाँ पे हमारा टाइप C जैक लगा हुआ था। अब ये कनेक्शन यहाँ से निकला B2B कनेक्टर में गया। अब B2B कनेक्टर से आप देखोगे इस तरीके का पत्ता होता है, पत्ते के थ्रू ये कनेक्शन जो है हमारा चला आया मेन बोर्ड में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप चार्जर लगाओ और यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहा है, यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारा जो सब बोर्ड है, जो हमारा सब बोर्ड है, यहाँ से बीबस वोल्टेज निकल करके, यहाँ से बीबस वोल्टेज गया पत्ते में, पत्ते से यहाँ से निकल करके ये वोल्टेज हमारा यहाँ तक पहुँच गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे चार्जर लगाते हैं और हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा चार्जिंग जैक, चार्जिंग पत्ता और B2B कनेक्टर ये सब ओके है। तो जब भी आप चार्जर की सर्किट को चेक करते हो तो चार्जर लगा के अगर यहाँ तक 5 वोल्ट मिल जाता है तो सब बोर्ड और चार्जिंग पत्ता ये दोनों ही ओके माना जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे कैसे सिमेट्रिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसका लोकेशन देखो कि ये बोर्ड पे कहाँ लगा हुआ है, और इसका ये बोलते हैं लेआउट। सेम इसी का लेआउट होता है दोस्तों। लेआउट याद रखिएगा, मोबाइल मैन्युफैक्चर होने से पहले लेआउट बनता है, सिमेट्रिक बनता है, उसके अनुसार ही मोबाइल को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे देखो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे सिमेट्रिक में गए, इसको पेस्ट किया, देखो ये हमारा देखो B2B कनेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन को देखो और यहाँ पे आप हार्डवेयर सॉल्यूशन को देखो। हार्डवेयर सॉल्यूशन में केवल इतने ही लाइन के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आप सिमेट्रिक को चेक करो तो सिमेट्रिक के अंदर देखो कितने सारे इन्फॉर्मेशन बताया गया है, ठीक है। जैसे HS हाई स्पीड डिटेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो कनेक्शन थर्मल, तो ये सब चीज़ें जो इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों याद रख लेना, B2B कनेक्टर ख़राब होने से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर ये आप सिमेट्रिक पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम देखो सबसे पहले देखो इसका मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो FM एंटीना लाइन है, अगर ये सब चीज़ें ख़राब होगा तो एंटीना से रिलेटिव भी, नेटवर्क से रिलेटिव भी दिक्कत आएगा B2B कनेक्टर ख़राब होने से, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले USB DP को चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कि 4 ऑप्शन दिखाया। सबसे पहले क्या दिखाया, कह रहा है इसमें देखो एक डायोड लगा हुआ है, इसी लाइन में DM में भी DP में भी। अब ये डायोड का लोकेशन क्या है, FV3402। तो अगर आप इसको देखो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, पार्ट नंबर 3401 3402। तो यहाँ से देख लो, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपल से आप यहाँ पे जाओ और लिख दो FV, देखो इसका मैंने लोकेशन नंबर लिख दिया। देखो ये कहाँ मिला, देखो यहाँ पे। अब ये कहाँ पे है, देखो ये सिम ट्रे दिख रहा है आपको, सिम ट्रे के ठीक नीचे। देखो मैं यहाँ से जाता हूँ, सिम ट्रे निकालता हूँ,
देखो सिम ट्रे ये रहा, सिम ट्रे के ठीक नीचे यहाँ पे देखो दो डायोड लगा हुआ है सेम कंडीशन में। एक लगा हुआ है 3401 3402 यानी 3401 3402। तो ये देख लो ये दोनों लगा हुआ है। दोस्तों अगर सोचो कि सील उतारते समय ये तोड़ दिया या यहाँ से जो है ना वो इसका जो प्रिंट जो है वो टूट गया, तो आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर से रिलेटिव, चार्जिंग से रिलेटिव दिक्कत आना तय है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सिमेटिक को चेक करते हैं। देखो हमने इसका चेक किया तो डायोड पे गया, अब कहाँ जा रहा है, देखो यही लाइन देखो, एक कह रहा है आगे आईसी है U3402। अब इसका लोकेशन देखो कहाँ है, ये रहा, लेकिन ये मदरबोर्ड पे क्या है, NC है। कह रहा है देखो ये जो है ना ये आईसी नहीं मिलेगा आपको, ये आईसी जो बाईपास किया गया है, देख लो। अगर ये पार्ट नंबर का आईसी आपके पास कभी भी किसी हैंडसेट में मिलता है तो आप इस आईसी को बाईपास कर सकते हो। क्या कह रहा है, देखो यहाँ से एक रजिस्टर लगा है और ये इस वाले पे जोड़ देगा, और यहाँ से एक रजिस्टर लगा है वो इस आईसी को यहाँ से बाईपास कर देगा। ठीक है जी, तो अब ये दो रजिस्टर कहाँ मिलेगा, याद रखना हमें ये दो रजिस्टर मिलेगा, ये आईसी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही मदरबोर्ड काफ़ी सारे हैंडसेट में यूज होगा जहाँ पे ये रजिस्टर नहीं मिलेगा, ये आईसी मिलेगा। तो उस वक्त अगर ये आईसी ख़राब होता है तो आप इसको बाईपास कर सकते हो इस तरीके से। तो अब ये दो रजिस्टर का कहाँ पे लगा है, 3406 3407। अब ये यहाँ से देखो देखो इसी के ठीक ऊपर लगा हुआ है, कहाँ पे, तो ये दोनों, यानी कि अब जो मैं बता रहा हूँ ये कनेक्शन उधर से DMDP आया, यहाँ पे डायोड लगा है, फिर यही लाइन गया इस पे और यहाँ से ये बाईपास होकर के आगे चला गया, यहाँ से आया इस पे गया, यहाँ से बाईपास होके ये आगे निकल गया। ठीक है, अब सोचो अगर वाटर डैमेज हुआ और ये दोनों रजिस्टर ही सड़ गया तो भी आपके फ़ोन में दिक्कत आएगा। तो ये चीज़ें आपको जब सिमेटिक पढ़ोगे तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, अब अगर मैं हार्डवेयर सोल्यूशन दिखाऊं, DMDP लाइन जा रहा है यहाँ से, देखो ये आपको इस तरीके से दिखा दिया, लेकिन ये यहाँ पे आपको लगेगा कि डायरेक्ट लगा हुआ लाइन में फ्यूज लगा हुआ है, लेकिन ये जो है ना इसको बाईपास किया गया है। ये हमको कैसे पता चला, सिमेटिक पढ़ने से। तो सिमेटिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ये याद रखना। अब मैं आपको सिमेटिक के बारे में एक चीज़ और बता रहा हूँ। देखो अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी B2B कनेक्टर के पास है, ऑलरेडी यहाँ पे TP पॉइंट दिया हुआ है, वो चीज़ दिखा रहा है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी सिमेटिक में कोई भी लाइन कोई कंपोनेंट के अंदर जाता हो या फिर किसी आईसी के अंदर जाके निकलता हो तो याद रख लेना उसका नाम जो है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो USB स्विच DM, USB स्विच DP, लेकिन जैसे ही आईसी में निकल करके आउट हो रहा है यहाँ हो गया USB DM USB DP। याद रख लेना। अगर मैं आपको बताऊं USB स्विच DP को चेक करो तो आपको कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, चार्जिंग जैक से लेकर के ये USB IC तक, ओके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं DMDP चेक करना है तो आप ये USB IC से आउटपुट से लेकर के चार्जिंग IC के इनपुट तक, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो अब मैं इस नाम को कॉपी कर रहा हूँ, कह रहा 3 जगह गया हुआ है। देखो 1 2, एक ये IC है PM 7150 में गया हुआ है, और कहाँ गया है, देखो क्या कह रहा है, यही वाली लाइन देखो एक CPU में जा रहा है। देखो यही वाला लाइन, ठीक है, यही वाला लाइन कहाँ जा रहा है, CPU में जा रहा है, लेकिन इस लाइन में रजिस्टर लगा हुआ है। अब रजिस्टर लग करके ये लाइन कहाँ जा रहा है, मैं इसको देखता हूँ। देखो ये वापस जा रहा है 7150 के अंदर डिटेक्ट के लिए, ठीक है जी। अब हम इसको कैसे समझेंगे, इस चीज़ को समझना। देखो जैसे DMDP लाइन आया, ये बाईपास होके आया, और बाईपास होने के बाद जब वहाँ से आउटपुट हुआ तो यहाँ से ना इस प्रकार से एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, ये रजिस्टर लगाया। अब ये रजिस्टर से कहानी ये इस तरीके से ये 4 लाइन हो गया, बात को समझना। अब जो 2 लाइन होगा ना वो जाएगा CPU में,
किस लिए जाएगा ये भी मैं बताऊंगा सीपीयू में। और जो ये दो लाइन है ना, ये जो दो लाइन है ना, ये दोनों लाइन चला जाएगा चार्जिंग आईसी में। ये दोनों कहाँ गया? चार्जिंग आईसी में। अब बात को समझो, अब यूएसबी से ओटीजी चलाते हो, सॉफ्टवेयर करते हो, है ना, बहुत सारे डाटा से लेन देन काम करते हो, तो उस वक्त क्या होगा, ये सीपीयू से डिटेक्ट होगा, ठीक है। और जब आप चार्जिंग का काम करोगे तो उस वक्त ये चार्जिंग आईसी से काम करेगा, जैसे कि फास्ट चार्जिंग ये सब का काम करेगा चार्जिंग आईसी में। तो जब भी हमारे पास, याद रखना, जब भी हमारे पास यूएसबी की लाइन होता है, तो यूएसबी लाइन में दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होता है, डीएम के अंदर होगा टीएक्स होगा और डीपी के अंदर होगा आरएक्स होगा, ठीक है। डीएम के अंदर जो है, डीएम के अंदर हमारा क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूं, जो हमारा डीएम लाइन होगा, डीएम लाइन के अंदर होगा टीएक्स, और जो हमारा डीपी लाइन होगा, डीपी लाइन के अंदर होगा आरएक्स, ठीक है। अब ये याद रखना, जो हमारा डीएम है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया आपको। अब यहाँ पे समझो, जो हमारा डीपी है, क्या है, डीपी, ठीक है, और उस डीपी जो है ये जाएगा चार्जिंग आईसी में, पीएमआई के अंदर, ठीक है। लेकिन जो इसमें आरएक्स लिखा हुआ है, क्या है, आरएक्स, ये चला जाएगा सीपीयू के अंदर। अब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पे डीएम लिखा है, डीएम लिखा है, डीएम कहाँ जाएगा, डीएम जाएगा पीएमआई के अंदर, पीएमआई के अंदर। जो हमारा डीएम यानी कि इसका होगा, चला जाएगा पीएमआई के अंदर, और जो इसका क्या होगा, टीएक्स होगा, क्या होगा, टीएक्स होगा, ये चला जाएगा सीपीयू के अंदर। चीज़ें समझ में आ गया। एक ही चीज़ है, दो लाइन यहाँ से अलग अलग है, ठीक है, बीच में रजिस्टर लगा हुआ है। अब चीज़ें को समझना, अगर हमारा फ़ोन में टीएक्स लाइन खराब हो गया, समझ रहे हो, टीएक्स कहाँ से होगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अलग होगा। ये देखो, डीएम डीपी अलग हो गया, डीएम और डीपी अलग हो गया, लेकिन ये रजिस्टर से जो गया ये टीएक्स और आरएक्स हो गया। चीज़ें को समझना। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर आपका टीएक्स और आरएक्स लाइन खराब होगा तो दोस्तों चार्जिंग होगा, बट सॉफ्टवेयर से, ओटीजी से, ये से आपको दिक्कत आएगा, समझ रहे बात को। लेकिन अगर डीएम डीपी लाइन खराब होगा तो आपके मोबाइल में पोर्ट बनेगा, याद रख लेना, पोर्ट बनेगा, सब चीज़ होगा, लेकिन चार्जिंग से, केवल चार्जिंग से रिलेटिव दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको बताया हूँ ये चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करना, मेरा वीडियो को 1 से 2 बार आप देखो, ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएगा। मैं आपको जो है वो थोड़ा डीप में बता रहा हूँ। हालांकि जब मेरे पास आओगे, एनालॉग चार्जिंग आईसी, डिजिटल चार्जिंग आईसी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चार्जिंग से क्या रिलेटिव फॉल्ट आता है, फेक चार्जिंग में कैसे रिपेयर होगा, चार्जिंग एरर कैसे रिपेयर होगा, ठीक है, स्लो चार्जिंग कैसे रिपेयर होगा, ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा। अब ध्यान दो, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो, इसका जो हार्डवेयर सोल्यूशन बताया है ना, कि सिंपल तरीके से बता दिया है। देखो, ये वाली लाइन जो है, देखो यहाँ से जो लाइन है वो चला गया सीपीयू में, और रजिस्टर्ड वाली लाइन जो है ये चला गया आपका चार्जिंग आईसी के अंदर। अब अगर ये लाइन ख़राब है, सपोज करो कि हमारा सीपीयू का बॉल मेल्ट कर गया, टूट गया, तो कैसे पता करेंगे? तो आपको करना क्या है, इस वक्त इस जो ये रजिस्टर देख रहे हो ना, इसको रिमूव करना है, ठीक है। इस रजिस्टर को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और जब आप जीआर चेक करोगे, जो इधर वाला जीआर चेक करोगे, याद रख लेना, ये वाला जीआर हो गया सीपीयू का और ये वाला जीआर हो गया पावर आईसी का, ठीक है, चार्जिंग आईसी का। अब सपोज करो कि यहाँ पे कितना जीआर आएगा, यहाँ पे याद रख लेना 200 प्लस होगा। क्या होगा, आपका जो जीआर होगा वो होगा 200 प्लस, यहाँ पे 200 प्लस होगा, ठीक है। लेकिन दोनों पे सेम होगा, थोड़ा सा 19-20 होगा। जैसे डीपी है उसमें थोड़ा सा जीआर ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि आरएक्स पे जीआर 5 से 6% पॉइंट ऊपर होगा और डीएम में 5 से 6 पॉइंट नीचे होगा। इससे भी आप पता कर सकते हो डीएम कौन सा है और डीपी कौन सा है। तो सपोज करो कि इधर जीआर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है,
अगर इधर GR नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अगर इधर GR नहीं आ रहा है तो सबसे पहली बात ये देखना ये लाइन कहाँ जा रहा है, तो CPU में। ठीक है, तो आपको CPU में काम करना पड़ेगा, या ड्रिल करो या CPU रिवॉल्व करो। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन होगा। और जो अगर इधर GR नहीं आया तो ये आएगा चार्जिंग IC से। लेकिन अगर यहाँ पे ये लगा हुआ है, बहुत से अरे टेक्नीशियन क्या करता है ना, सब बोर्ड पे डायरेक्ट यहाँ पे GR चेक करता है। अब यहाँ पे GR चेक करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर एक तरफ का लाइन अगर टूट गया तो उसमें GR 100% चेक नहीं हो पाता है। हमेशा आपको कई बार चार्जिंग का सिर्फ लोगो दिखाता है, बैटरी में सिर्फ बैटरी लो भी बताता है, ऐसा करके इशू आता है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से ट्रेसिंग जरूर करना है, इसका DM-DP लाइन का और इसका TX-RX लाइन का। दोस्तों कई बार मैं बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन नहीं, बस एक जुगाड़ है, आप करके देख सकते हो। जैसे सपोज करो कि एक लाइन टूट गया, एक लाइन टूट गया, एक लाइन जुड़ा हुआ है, तो कई बार हम उस कंडीशन में क्या करते हैं ना, जंपर वायर से, देखो जंपर वायर से हम यहाँ से ना इसको ऐसे इससे मिला देते हैं, याद रखना। तो कई बार सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन सारे हैंडसेट में नहीं होगा, ये किसी किसी हैंडसेट में होगा। आपको CPU रिवॉल्व करने से बच जाओगे, ठीक है, लेकिन पोर्ट नहीं बनेगा, चार्जिंग का काम हो जाएगा। तो ये आप करके देख सकते हो, जिस भी हैंडसेट में हो जाए ठीक है, नहीं तो CPU रिवॉल्व या ड्रिलिंग आपको करना पड़ेगा। दोस्तों आप अगर CPU ड्रिलिंग करने में, रिबॉलिंग करने में, फिक्सिंग करने में, CPU का डायग्नोस, देखो CPU बैठाया बोर्ड में, क्या ट्रिगर आना चाहिए, मीडियाटेक में क्या आना चाहिए, कॉलकम में क्या आना चाहिए, सैमसंग में क्या आना चाहिए, 5G हैंडसेट में क्या आना चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना है तो आप हमारा क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको एकदम डीप में सिखाऊंगा, कोडिंग के साथ सिखाऊंगा, सेमेटिक का कोडिंग दूंगा, DC सप्लाई का कोडिंग दूंगा आपको, उसके बाद USB IC का कोडिंग दूंगा, और आपका सबसे पहली बात टिप्स एंड ट्रिक्स का दूंगा, लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इससे आपको सीखने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ B-बस लाइन। ठीक है, B-बस लाइन। अब हम सीधा आते हैं B2B कनेक्टर पे। B2B कनेक्टर पे आते हैं, देखो ये हमारा रहा B2B कनेक्टर। B-बस इन, याद रखने ना, इस नाम का कोड जब तक चलेगा जब तक इसके बीच में कोई सीरीज में ना आ जाए, यानी कि या तो IC आ गया तो भी नाम चेंज हो जाएगा, या फ्यूज आ गया तो भी नाम चेंज हो जाएगा। याद रखना, किसी भी कंपोनेंट या IC में जाने के बाद निकलेगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से निकला, सबसे पहले कहाँ गया, कह रहा देखो इस लाइन में कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है, कैपेसिटर। इसका कोड नंबर देख सकते हो, और ये आपको लेआउट में देखने को मिल जाएगा, C3407। कहाँ है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लगा है, मदरबोर्ड में कहाँ है, B2B कनेक्टर के ठीक बगल में, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। अब यहाँ पे समझना, ये जो आप लेयर होता है ना, लेयर देखो यहाँ से, देखो ये TP है, यहाँ तक आधा इसको ये ले करके, ये जो आप लेयर देख रहे हो ना, ये प्लस का है, पॉजिटिव का है। अगर यहाँ सड़ गया, ये सड़ गया, आप यहाँ स्क्रैच कर दो प्लस निकल जाएगा, यहाँ स्क्रैच करो प्लस निकलेगा, यहाँ स्क्रैच करो प्लस निकलेगा। अगर आपको ये पिंट सड़ गया, अगर आपका B2B पत्ता खराब है, आपको जंपर मारना है, ये वाला TP पॉइंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रैच करो आप और यहाँ लगा दो, 101% चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, अगर गौर से देखो तो ये आपको लेयर 1 लग रहा होगा। ठीक है जी, ये लेयर जो है ना पूरा अलग है, और ये कंपोनेंट लेयर से बाहर क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल में है। याद रखना क्या है, ये पैरेलल में है, यानी कि ग्राउंड से टच है, कैपेसिटर जो पैरेलल में है। देखो यहाँ पे दिखा सकता है। अब ये लाइन कहाँ गया, देखो TP पॉइंट पे गया। ठीक है, वही जो TP पॉइंट मैं बता रहा था अभी, इस वाले पे, ये दोनों पे गया। अब ये लाइन कहाँ जा रहा है, देखो अब ये लाइन जो गया, सबसे पहले यहाँ लगा है एक डायोड। डायोड का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पे दूसरी डायोड है, एक आपको सब बोर्ड में दिखाया, एक मेन बोर्ड में दिखाया। याद है मैं आपको बताया था, अगर सब बोर्ड का डायोड खराब हो जाए आप उसको हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक डायोड लगा होता है। कई बार यहाँ पे डायोड नहीं लगा होता, जगह होता है, तो आप स्क्रैप बोर्ड से डायोड उतारो, यहाँ लगा दो। ठीक है, तो अब ये बात को समझो, यहाँ पे देखोगे ये एक मॉसफेट बेस हमारा OBP IC है। कैसे पता करेंगे मॉसफेट बेस OBP IC है, देखो यहाँ लिखा है ड्रेन, यहाँ लिखा है सोर्स। ठीक है,
ड्रेन सोर्स, आपको पता होगा ड्रेन गेट सोर्स, ये मॉसफेट के अंदर आता है। और आपको अगर आप दोस्तों मॉसफेट पढ़े होंगे, अगर आपका बेसिक कंपोनेंट का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा जब भी मॉसफेट को ड्रेन से इनपुट दिया जाता है और सोर्स से आउटपुट किया जाता है तो इसके अंदर क्या ट्रिगर की जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है। आप एक बार कमेंट करना, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ आप सबका नॉलेज, कि अगर आपको लगेगा कि नहीं है तो आप बताना, मैं आपको उस कमेंट में ज़रूर सलूशन दूंगा कि पी चैनल मॉसफेट में ट्रिगर की जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है, एन चैनल मॉसफेट में ट्रिगर की जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर ये सब चीज़ नॉलेज आपके अंदर नहीं है ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा रिपेयरिंग के लिए। तो ये मॉसफेट ख़राब होने से क्या क्या दिक्कत आएगा दोस्तों, ये चीज़ें आपको डीप में पता होना चाहिए। तो चलो, जैसे देखो इनपुट हुआ, अब यहाँ से आउटपुट हो रहा है, जैसे आउटपुट हो रहा है एक और डायोड, ठीक है, एक और डायोड लग गया। तो अब यहाँ से देखो नाम चेंज हो गया, बी बस हो गया। अब ये बी बस यहाँ से निकला, देखो कितने जगह जा रहा है। सबसे पहला देखो, अब यहाँ बी बस इन लिखा है, कोड मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नहीं गया है, ये भी कोड मैच नहीं हो रहा है, ये कोड मैच नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। अब देखो ये तो वही सी OBPIC का आउटपुट है। अब कहाँ पे गया, देखो कह रहा है एक BQ 25970, मैं आपको शुरुआत में ये IC दिखाया था, आपको याद होगा तो BQ 25968 यहाँ लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक IC है, तो यहाँ पे 970 लगा हुआ, वहाँ पे 68 लगा है। ये दोनों IC जो है ना एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल है। अगर आपको ये मॉडल नहीं मिलता है तो आप वो मॉडल का लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि 4 बॉल हो गया और ये लाइन जा रहा है। तो अब ये कहाँ से आ रहा है, अब आगे कहाँ गया, देखो ये आगे चला गया PM 7150 के अंदर गया। अब इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा कितना लगा है, देखो 1 2 लगा है, ये NC है 3 4, तो 4 कैपेसिटर तो यही लगा है। अब सपोज करो कि ये हमारा फास्ट चार्जिंग IC, आप फास्ट चार्जिंग IC के अंदर PMID क्या है, उसके बाद CFL कैपेसिटर क्या है होता है, उसके बाद इसका ये जो बाकी का पिन है, वोल्टेज आउट है, इसका क्या रोल है। दोस्तों ये सब चीज़ जो है आपको बहुत ही डीप में नॉलेज चाहिए, तभी आप फास्ट चार्जिंग मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। BWAT सेंस पॉजिटिव, BWAT सेंस माइनस, ये सब क्या होता है दोस्तों। अगर आपको इसी मॉडल का BWAT लाइन की जानकारी चाहिए डीप में और चार्जिंग IC के इंटरनल फंक्शन के बारे में जानना है तो आप कमेंट करो, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी तो केवल मेरा चार्जिंग IC के इनपुट तक का था, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे डाटा क्लॉक लाइन होगा ख़राब तो क्या दिक्कत आएगा, INT लाइन किस लिए यूज होता है, ये सब चीज़ का आपके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में नॉलेज होना चाहिए। तो अब मेरा लाइन जो जा रहा है ये 7150 के अंदर जा रहा है। अब 7150 जो चार्जिंग IC है, अब इसके अंदर भी देखो काफ़ी सारे लाइन है। जैसे देखो यहाँ पे भी BWAT सेंस पॉजिटिव, BWAT सेंस माइनस ये आ रहा है। उसके बाद इसका जो है ID लाइन है, थर्मल लाइन है। अब देखो यहाँ पे ID पे 100 किलो का पुल डाउन लगा हुआ है। तो अगर आपको ये सारे चीज़ें को नॉलेज है तो आपको 101% काम आएगा। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, अभी ID लाइन ख़राब होगा तो बैटरी एरर आएगा, लेकिन अगर थर्मल लाइन ख़राब होगा तो टेम्परेचर एरर आएगा। लेकिन अगर ये ID लाइन आपका ख़राब होता है, याद रख लेना, अगर वो हैंडसेट सिर्फ बैटरी से और चार्जर लगाने से ऑन होता है, आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा या हमेशा बैटरी लो का सिंबल दिखाएगा। जैसे आप ऑन करोगे वाइट या रेड कलर का सिर्फ सिंबल दिखाएगा, ऑन नहीं होगा, ठीक है। और DC पे चेक करोगे 150 प्लस चला जाएगा रीडिंग, छोड़ते ही 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वो मोबाइल DC से ऑन हो जाता है तो फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा, बट चार्जिंग से रिलेटिव दिक्कत दिखाएगा, जैसे बैटरी एरर, टेम्परेचर एरर, है ना, इस तरीके से दिक्कत दिखाएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। अब ये यहाँ से इनपुट होगा और ये आउटपुट वाले जो पिन होगा वहाँ पे कैसे पहचानोगे ये आउटपुट पिन है, तो VSW, LX या SW, ठीक है। ये 3 कोड होगा चार्जिंग IC में। जैसे आप सैमसंग का सर्किट पढ़ोगे वहाँ पे आउटपुट पे लिखा होगा LX, ठीक है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ सर्किट पढ़ोगे VSW या SW लिखा होगा,
उसके चार्जिंग आईसी के आउटपुट वाले पिन पे, और एक हमेशा बूट कैप लगा होगा जो एक तरफ 4 वोल्ट दूसरी तरफ 8 वोल्ट दिखाएगा, और इसके आउटपुट में यहाँ पे स्विचिंग कॉइल लगा होगा इसकी फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए, प्योर डीसी बनाएगा। उसके बाद यहाँ से बीपीएच वोल्टेज बन जाएगा, जो आपको पता ही होगा बीपीएच वोल्टेज बनता है। दोस्तों बहुत सारे टेक्नीशियन का ये कहना होता है, सर हम जब चार्जर लगाते हैं ना तो हमारे बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे टेक्नीशियन ये बोलते हैं सर हम जब चार्जर लगाते हैं बैटरी कनेक्टर पे हमको वोल्टेज नहीं मिलता है। तो दोस्तों बैटरी कनेक्टर पे आपको वोल्टेज इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि चार्जिंग आईसी का जो अब आउटपुट है ना वो अब हो गया है बीपीएच लाइन, और जो आप चेक कर रहे हो ना वो बीबेड पे चेक कर रहे हो। जैसे सपोज करो मैं आपको यहाँ से बता, देखो आपने चार्जर लगाया, यहाँ से 5 वोल्ट इनपुट किया, तो ये वोल्टेज जो निकलेगा ना यहाँ से निकलेगा, याद रख लेना, यहाँ से निकलेगा, फिल्टर होगा, ये बीपीएच के जाएगा, यानी कि ऑडियो, लाइट, ग्राफिक है ना, ये सबसे होते हुए पावर तक जाएगा। लेकिन यही वोल्टेज देखो एक रिटर्न आया है इसी आईसी में। अब यहाँ से जो निकलेगा ना, यहाँ से जो निकलेगा वो जाएगा बीबेड को, याद रख लेना। तो आउटपुट कौन सा हुआ? बीपीएच। आउटपुट ये नहीं हुआ, बीबेड नहीं हुआ। तो जब भी आप चार्जर लगाओगे तो बीपीएच चेक करोगे, ना कि बीबेड चेक करोगे। अगर आप बीबेड चेक करोगे, मैं आपको बता दूं इस आईसी के इंटरनल, दोस्तों काफ़ी सारे नॉलेज होता है, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जब आप रिपेयरिंग कर पाओगे। इस आईसी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे ना एक मॉसफेट यूज होता है जो एन चैनल का होता है, ठीक है। अब वही बात आ गया ना कि एन चैनल में ट्रिगर का ज़रूरत होता है या नहीं होता है, पी चैनल होता तो ट्रिगर का ज़रूरत पड़ता या नहीं पड़ता। दोस्तों अगर ये चीज़ आपका नॉलेज नहीं है तो दोस्तों 101% आप रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। और इसकी आपका जो गेट वाला पिन होता है ना, गेट पे हमेशा पुल डाउन रजिस्टर्ड होता है। क्या लगा होता है? पुल डाउन रजिस्टर्ड होता है। अब आपको पुल डाउन रजिस्टर मैंने थोड़ी देर पहले आईडी लाइन पे दिखाया था। अब ये आईडी लाइन इस मॉसफेट को कैसे ट्रिगर करता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे लगा है ना पुल डाउन रजिस्टर। अगर ये आईडी लाइन ठीक है, लाइन ठीक है, लेकिन केवल अगर ये पुल डाउन रजिस्टर खराब हो गया, सड़ गया, टूट गया, तो भी आपका यहाँ आउटपुट में दिक्कत कर देगा बीबेड लाइन में। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इंटरनल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो आप 101% सही से रिपेयरिंग करेंगे। दोस्तों आईसी निकालना लगाना तो आप प्रैक्टिस के ऊपर है, वो आप सीख जाओगे, लेकिन नॉलेज जो है आपको पढ़ने से आता है, सेमेटिक पढ़ने से आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।